नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता सत्येंद्र बर्मन ने कटनी मध्य प्रदेश से जानकारी देते हुए बताया। डॉक्टर नमिता पाठक शैक्षणिक निदेशक महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में डॉक्टर आंचल गौतम ने बताया जो कि 7 अगस्त से आरंभ हुआ एवं 5वें दिन डॉक्टर आंचल गौतम के द्वारा बताया गया है कि ये 15 अगस्त तक चलेगा एवं 15 अगस्त को ही इस आज़ादी अमृत महोत्सव को पूर्ण किया जाएगा। इसी के चलते डॉक्टर आंचल गौतम अध्यक्ष हिंदी एवं शिक्षा विभाग, डॉक्टर श्रीपाल चौहान अध्यक्ष सामाजिक विज्ञान विभाग, डॉक्टर वासुदेव एताल अध्यक्ष वेद ज्ञान श्री अशोक सिंह, पुस्तकालय अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रशेखर मिश्र, सहायक अध्यक्ष वेद विभाग डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र, सहायक अध्यक्ष हिंदी के विभाग से इन सभी के द्वारा महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली एवं वहाँ पर होने वाली शिक्षा के बारे में बताया गया। महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय में मध्यम वर्ग एवं हर छात्र छात्राओं को शिक्षा प्राप्त कराने हेतु बताया गया। BA, BCom, CA व BSc, SW एवं DCA, PG, DCA आदि पाठ्यक्रम एवं संस्कृत से भी पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय में उपलब्ध हैं। 2400 रुपये साल की न्यूनतम फीस रखी गई है। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। महाविद्यालयों के शिक्षकों को भी आमंत्रित किया है और विद्यापीठ के भी प्रभारियों को आमंत्रित किया है और यहाँ के फैकल्टी और विद्यार्थियों के साथ भी हमारा रहेगा। ये 14 तारीख के जो कार्यक्रम है उसका आज सभी पधारे पत्रकारों का बहुत स्वागत है। सामाजिक विज्ञान विभाग में हम यूजी कोर्सेज में BA चलाते हैं जो 10+2 के बाद रहता है। विद्यालय में आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं जो 7 अगस्त से जिसका शुभारंभ हुआ था और आज उसका 5वां दिन चल रहा है और हम 15 अगस्त तक यह आयोजन करेंगे। 7 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक। 15 अगस्त के दिन आज़ादी के दिन हम इस आयोजन को पूर्ण करेंगे। इस दौरान हमने अनेक व्याख्यान रखे हैं, कुछ सांस्कृतिक आयोजन हैं और हमारे विश्वविद्यालय में जितने विभाग हैं उन सभी विभागों की इसमें सहभागिता हो रही है पूरे कार्यक्रम, पूरे आयोजन में। योग और योगासन के कंपटीशन हुए हैं, प्रतियोगिताएं हुई हैं, निबंध की प्रतियोगिता हुई है, भाषण की प्रतियोगिता हुई है, संगीत की प्रतियोगिता हुई है, इसमें हमारे विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने भी भाग लिया है और कुछ बाहर के विद्यार्थी भी शामिल हुए हैं। हम लगातार कई दिनों तक विद्वानों को भी सुनेंगे भिन्न भिन्न विषयों में। कुछ लोग नई शिक्षा नीति पर बोलने के लिए हमारे यहाँ आ रहे हैं, कुछ लोग सिनेमा पर बोलने के लिए आ रहे हैं। 12 अगस्त को पुस्तकालय का दिन मनाया जाता है। उस दिन हमने पुस्तकालय का आयोजन रखा है अपने यहाँ। पुस्तकालय के संबंध में हम कुछ विद्वानों वक्ताओं को भी सुनेंगे और उसके साथ साथ कुछ अपने फैकल्टीज और विद्यार्थियों से पर चर्चा भी करेंगे। 13 तारीख को संडे के दिन अवकाश है। 14 तारीख को एक संस्कृत विषय में हम एक बड़ा सेमिनार कर रहे हैं। उसके संबंध में अतल जी आपको बताएंगे। उसकी एक रूपरेखा ये है कि हम ये संस्कृत नाटक परंपरा और भारतीय समाज पर एक विद्वान को सुनेंगे। कुछ संस्कृत के वेदों की कुछ ऋचाएँ बच्चे प्रस्तुत करेंगे, गीता पाठ होगा और भी बहुत कुछ होगा उस दिन 14 तारीख को। तो अभी सर उसके बारे में बताएंगे आपको। और फिर आखिरी अंतिम दिन आज़ादी का अमृत महोत्सव का जो आखिरी पड़ाव है वो हमारा 15 अगस्त के दिन होगा और उसमें हम झंडारोहण करने के बाद, हम ध्वज फहराने के बाद एक सांस्कृतिक आयोजन कर रहे हैं। इस सांस्कृतिक आयोजन में हमारे विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी और इस क्षेत्र के आसपास के गणमान्य अतिथि उसमें सहभागिता करेंगे, शिरकत करेंगे। सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर आंचल गौतम है और मैं यहाँ भाषा विज्ञान विभाग में अध्यक्ष हूँ और एसोसिएट प्रोफेसर हूँ।
आज आपने किस उपलक्ष्य में यहाँ पे बैठक रखी है आपने? हमारा विश्वविद्यालय पिछले 7 अगस्त से आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो इस विषय में हमने यह बैठक रखी थी कि आप लोग जानें कि हम क्या कर रहे हैं, आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम क्या क्या करने वाले हैं और क्या कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हमारा ये विचार था कि हमारे विश्वविद्यालय से आप लोग अवगत हो, जिससे कि ये आसपास का हमारा परिवेश और समाज हमारे वैदिक विश्वविद्यालय से परिचित हो, हमारी जो गुरु परंपरा है, महर्षि का जो ज्ञान है, उससे आसपास के लोग परिचित हो सकें और जिससे कि जो यहाँ पढ़ाई होती है, जो अध्ययन होता है, उसके विषय में यहाँ इस आसपास के क्षेत्र के लोगों को पता चले। क्योंकि मीडिया के सहारे अगर हम आसपास के क्षेत्रों और बच्चों तक पहुँचेंगे तो इस विश्वविद्यालय का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ, अधिक से अधिक लाभ यहाँ के लोगों को मिलेगा। इसीलिए आज हमने आपका विद्यालय किस नाम से जाना जाता है? हमारा ये विश्वविद्यालय परम पूज्य महर्षि के नाम पर है। महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय है हमारा ये, जो स्टेट गवर्नमेंट के प्रोविजन से इस्टेब्लिश हुआ था और यूजीसी में ये लिस्टेड है यूनिवर्सिटी, और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी एसोसिएशन का भी हमारा विश्वविद्यालय सदस्य है। और आपके मध्य प्रदेश शासन ने इसे एक विशेष अधिनियम के द्वारा इसको स्थापित किया। ये कहाँ पे स्थित है ये विद्यालय अपना? महर्षि महेश योगी विश्वविद्यालय, योगी वैदिक विश्वविद्यालय, ये करौंदी गांव है, पानुमरिया इसका एक कस्बा है, उसके पास में। तो ये भारत का भौगोलिक केंद्र है, जिसको हम ब्रह्मस्थान कहते हैं। तो इस भौगोलिक केंद्र करौंदी ग्राम ब्रह्मस्थान में स्थापित है विश्वविद्यालय, और यह विश्वविद्यालय 1700 एकड़ में फैला है। हमारा इस विश्वविद्यालय का एक बड़ा हिस्सा विद्यापीठ के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर वैदिक कर्मकांड और ऐसी अनेक ऐसे कार्यक्रम चलते हैं जो विश्व शांति के लिए अपने में